Hi, I'm Sneha and I'm here with my new video. ये वीडियो भी हमारे देश की सूडो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के बारे में है। जो भी अभी अफ़गानिस्तान में चल रहा है, वो उसके बाद इन लोगों का जो रिएक्शन है, पर्सनली मुझे तो कुछ शॉकिंग नहीं लग रहा है। ये एक्सपेक्टेड था इन लोगों से। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, वहाँ पे शरिया लॉ पूरा लागू कर दिया गया है और शरिया लॉ के अनुसार ही महिलाओं को भी ट्रीट किया जा रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अधिकार मिल रहा है, क्योंकि अधिकार तो कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ पे तालिबान ने अभी अनाउंस किया है कि हिजाब मैंडेटरी है। उसके बाद कोएड नहीं चलेगा, लाइक लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूल्स में पढ़ेंगे। अगर किसी स्कूल में कमरे नहीं हैं सफिशिएंट, जो कि मोस्टली में नहीं होंगे वहाँ, तो वहाँ पे बीच में पर्दा डाला जाएगा, लड़के और लड़कियों के बीच में पर्दा डाला जाएगा और तब पढ़ाई होगी। मेल टीचर्स लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे और अगर पढ़ाएंगे तो पहले तालिबान एनालाइज करेगा कि वो चरित्रवान हैं या नहीं, और वो ओल्ड एज के होने चाहिए, और नहीं तो लेडीज़ टीचर्स ही लड़कियों को पढ़ाएंगी। और लेडीज़ टीचर्स का रेशियो वहाँ पे क्या है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां स्कूल्स जाएंगी, वो गाड़ियों में जाएंगी या स्कूल बसेस में, उनके शीशे भी काले होने चाहिए, ऐसा मीन्स तालिबान ने बोला है। और इसके बाद से हमारे देश की जो इंटेलेक्चुअल लॉबी है, जो कि तालिबान को एकदम पीसफुल बताने के लिए मीन्स डेस्परेट थी, और ये लोग तालिबान का पीआर बन के काम कर रहे थे। लग रहा था जैसे ये लोग तालिबान के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो ये लोग एकदम चुप हैं। अभी इन लोगों को माई बॉडी माई चॉइस नहीं दिख रहा है। अभी इन लोगों को फीमेल राइट्स भी नहीं दिख रहा है। अभी इन लोगों को ये भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, और इन लोगों को डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इतनी सेफ्टी तो कहीं नहीं हो सकती ना, क्योंकि काले शीशे में जा रहे हैं, तो इतनी सेफ्टी तो हो ही नहीं सकती है। तो इन लोगों को कुछ डर नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को अगर कुछ बोलना हो रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं, तालिबान के साथ साथ ये लोग आरएसएस को मेंशन कर रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि तालिबान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ इंसानी तौर पे प्रॉब्लम है, बट वो उस चीज़ का उतना बड़ा इशू मेरे नज़र में क्रिएट होता नहीं दिख रहा होता अगर इन लोगों ने तालिबान से आरएसएस को कंपेयर नहीं करा होता है। इन लोगों को सही में शर्म आनी चाहिए तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन से आरएसएस को कंपेयर करते हुए। आरएसएस जहाँ पे औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, आरएसएस जहाँ पे इस देश को माता बोला जाता है। मुझे नहीं याद है कि कभी आरएसएस के किसी शाखा में बोला गया हो कि औरतों को ये घूंघट में रहना चाहिए या हिजाब में रहना चाहिए या बुर्के में रहना चाहिए, कभी नहीं बोला गया है। और अगर कहीं पे बोला गया है तो प्लीज़ वो मेरे पास कोई भी प्रूफ लेके आए, उसके बाद बात करें। तो आप एक आतंकवादी संगठन को अच्छा दिखाने के लिए और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से के नज़र में बहुत अच्छा बनने के लिए किसी इतनी पुरानी संस्था को, जो कि जिस संस्था का आधार है सेवा धर्म, जिस संस्था ने दुनिया को लोगों की सेवा करनी सिखाई है, राष्ट्र पे मर मिटना सिखाया है, उस संस्थान को आप किससे कंपेयर कर रहे हो? तो तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन से आप उसको कंपेयर कर रहे हो, उस तालिबान से
जहाँ जहाँ लड़कियों को और औरतों को ले जा रहे हैं और उनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उस संस्था से आप किसको कंपेयर कर रहे हो? आरएसएस को, जहाँ पे औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बात मत करो, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातें मत करो जिससे कि हम लोगों को ट्रिगर हो। हम लोग बहुत पीसफुल कम्युनिटी हैं, इसलिए हम लोग चुपचाप रह लेते हैं कि चलो भाई इतने इम्पोर्टेंट ये लोग नहीं हैं, इनकी हिपोक्रेसी दुनिया को पता है। लेकिन जब ये अभी टू मच हो जा रहा है कि आरएसएस को तालिबान से कंपेयर करना, मुझे कोई ये बताए कि कब आरएसएस ने घर से माइनर लड़कियों को निकाल के लेके गए हैं और उन्हें, मैं टर्म भी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है या उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया है। कब ऐसा हुआ है? कब ऐसा हुआ है कि आरएसएस के डर से लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरे देश में माइग्रेट हो रहे हैं? कब हुआ है ऐसा? कब ऐसा हुआ है जब आरएसएस ने पीसफुल प्रोटेस्ट पे गोलियां चलाई हैं? कब ऐसा हुआ है कि आरएसएस ने किसी आतंकवादी को शिक्षा मंत्री बना दिया है, कोएड एजुकेशन पे रोक लगा दिया है, जो जो औरतें साड़ी पहन के और इतना घूंघट निकाल के नहीं निकलेंगी, उनको गोली मार दिया जाएगा? ऐसा कभी हुआ है? कोड़े लगाए जाएंगे, ऐसा तो मैंने तो कभी नहीं सुना है। अगर आप लोगों में से किसी ने सुना है तो प्लीज़ प्रूफ के साथ आइए। और नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो लोग ऐसे बोलते हैं। और सबक हम कैसे सिखा सकते हैं? हम पीसफुल कम्युनिटी हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हम जस्ट इनके स्टेटमेंट्स को और इनके झूठ को अपने फैक्ट्स के साथ काउंटर कर सकते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात सुन के कि एक तो ये लोग आतंकवादी संगठन से हमारे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी तुलना कर रहे हैं, और जो लोग आरएसएस को बिल्कुल नहीं जानते हैं वो लोग भी इसमें अग्री बोल रहे हैं, जस्ट टू शो देमसेल्फ इंटेलेक्चुअल। ऐसा नहीं है। आरएसएस को जानो, आरएसएस को समझो, उसकी आइडियोलॉजी को पढ़ो, तब उसके बाद उसके बारे में बकवास करो। और अगर अफ़गानिस्तान पे कुछ नहीं बोला जा रहा है, तालिबान के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि डरते हो कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो आपसे नाराज़ हो जाएगी, तो फिर चुप रहो। स्पाइन तो आपके पास कभी से नहीं था, स्पाइनलेस तो आप थे ही। लेकिन ऐसे बकवास करके किसी अच्छे संगठन के बारे में पब्लिसिटी गेन करना और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का तुष्टीकरण करना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और सिंस हमारे देश में ऐसा ही है कि सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ नाम मात्र के लिए पेपर पे नहीं है, बल्कि एक्चुअली में है। यहाँ पे शरिया लॉ नहीं है ना, यहाँ पे तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे इक्वल राइट्स हैं। तो वो सिर्फ कागज़ पे नहीं है, वो सच में है ऐसा। इसलिए आप लोग बोल पा रहे हो, और अच्छी बात है, आप बोलो। हम लोग भी फैक्ट्स से काउंटर करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आरएसएस क्या है और आरएसएस का इस देश के संघीय ढांचे में कितना योगदान है। ओके, इसी बात के साथ फ़िलहाल के लिए विदा चाहती हूँ। जय हिंद, नमस्ते, सदा वात्सल्य।